नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जिसकी पहचान कभी बदहाल कानून व्यवस्था और माफिया राज से होती थी, लेकिन आज वही प्रदेश विकास, सुरक्षा और सुशासन की नई मिसाल बन चुका है। और इस बदलाव की तस्वीर बनकर उभरे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक सन्यासी जो राजनीति में आया, लेकिन उसका लक्ष्य सत्ता नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन था। योगी की नीति, नियत और नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी। अपराध पर सख्त कार्रवाई, विकास में तेजी और सांस्कृतिक विरासत को नया जीवन देने वाले इस नेतृत्व को विपक्ष चाहे जितना निशाना बनाए, लेकिन तारीफ अब उन्हीं के खेमे से भी आने लगी है। कैसे, देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। आप बात तो आजादी की करते हैं, लेकिन काम गुलामी जैसा करते हैं। यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति नहीं बांट सकता है। और उन्होंने कहा था कि ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। योगी नाम विकास विश्वास का, विपक्ष का काम बकवास का। विकास, सुरक्षा, गेरुआ की योगी बने तस्वीर। सन्यासी की सोच ने बदली यूपी की तकदीर। उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत और ऐतिहासिक महत्ता के कारण अत्यधिक महत्व रखता है। यह धरती खून और पसीने से सनी हुई है और इसने कई ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है, जो इसे चुनौतियों और गहन महत्व से भरपूर क्षेत्र बनाती है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे उल्लेखनीय नेताओं को जन्म देते हुए इसने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि हाल के वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य की तस्वीर बदली है। उनके कार्यकाल में शासन व्यवस्था और विकास रणनीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की प्रभावी नीति निर्माण और प्रशासनिक निर्णयों के चलते अपराध दर में गिरावट आई है। एक जिला एक उत्पाद जैसी पहल का उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करना और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस योजना को उत्तर प्रदेश को मेगा एक्सपोर्ट हब बनाने की योगी आदित्यनाथ की मास्टर प्लान के रूप में देखा जाता है। 1947 से 2017 तक कुल 14,169 कारखाने प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड थे। 14,169 और आज पिछले 8 वर्ष में 27,295 कारखाने उत्तर प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड हैं। क्या ये निवेश नहीं हुआ? हमने 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आमंत्रित किया। हमारे एमओयू हुए हैं, जिनमें 15 लाख को हमने ग्राउंड ब्रेकिंग भी कराया है, जमीनी धरातल पर उतारा है। इसके माध्यम से 60 लाख युवाओं को प्रदेश के अंदर ही रोजगार भी मिला है। और हमारे लगभग 3 से 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव पाइपलाइन में हैं, जिन पर अभी हम काम कर रहे हैं। इसके लिए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई गई। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया गया, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया, उसको डिजाइन के साथ जोड़ा गया, उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ा गया, मार्केट लिंक किया गया, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ा गया। और आज परिणाम है कि जीआई टैग के आधार पर अगर उत्तर प्रदेश को देखेंगे, देश में नंबर 1 पर 77 ऐसे प्रोडक्ट हैं यूपी के अंदर, जो यूपी के परंपरागत इसको जीआई टैग के माध्यम से इसने आज देश के और वैश्विक स्तर पर अपनी एक नई पहचान बना रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं, उस देश के राष्ट्राध्यक्ष को देश के अंदर की ही बनी हुई और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम, जिसमें हमारे हस्तशिल्पी, हमारे कारीगर का श्रम लगा है, उसका पसीना बहा है, उसको सम्मान देने का काम करते हैं। और
इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कोविड कालखंड में भी कहा, और अभी वाराणसी जब प्रधानमंत्री जी आए थे तब भी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का आह्वान किया था। 1947 से लेकर के लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया। उन उद्यमियों के लिए, उन हस्तशिल्पियों के लिए, उन कारीगरों के लिए क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। अब बात करते हैं पीडीए का। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो आपने बनाई है, ये जनता की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ थोड़े है। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से पिछले 8 वर्ष में गांव का मोची हो, गांव का धोबी हो, गांव का नाव हो, गांव का कारपेंटर हो, गांव का राजमिस्त्री हो, गांव का कुम्हार हो, गांव का कोई भी व्यक्ति हो, उसके एक निश्चित ट्रेनिंग, टूल किट बैंक से लिंक करना और उसको फिर से स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का काम एक डबल इंजन की सरकार ने किया है और इस पर लगातार कार्य कर रही है। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी है और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। संगठित अपराध से निपटने के लिए विशेष कार्यबल गठित किए गए, जिससे आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। सरकार ने एक अधिक समावेशी और सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए महिला सुरक्षा और कल्याणकारी पहलुओं पर जोर दिया। विजन 2047 पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के हित में किए गए कई बड़े विकास कार्यों का उल्लेख किया, साथ ही विपक्ष को भी आईना दिखाया। इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से 29-30 में हम क्या अचीव करेंगे, 35-36 में हम क्या अचीव करेंगे, और फिर 46-47 में उत्तर प्रदेश को क्या अचीव करना है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, 3 प्रकार के। यानी हम एक सूक्ष्म समय में, एक कम समय में, कम अवधि के, लघु अवधि के कौन सी क्षेत्र में क्या क्या चीजें अचीव करनी है, मध्यम अवधि के कौन से सेक्टर पे हमें काम करना है, पूरी ताकत वहां लगानी है, और फिर इसी प्रकार से हम अन्य कार्यों को भी दीर्घ अवधि के लिए हम 22 वर्ष की इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जो हमारे सामने होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल होगा। और इन सभी क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बेहतरीन स्थिति को आगे बढ़ा सकते हैं, जो हमारे पास उसका एक विस्तार से हम उस चीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ सरकार ने सामाजिक असमानताओं को दूर करने, हाशिए पर पड़े समुदाय को समान अवसर प्रदान करने और समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध, जिसे आमतौर पर माफिया राज कहा जाता था, उस पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए। माफिया राज को खत्म करने के प्रयासों और प्रदेश के नागरिकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने में आने वाली चुनौतियों को सरकार ने खूब संभाला। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 144 अरब की संपत्ति का जब्तीकरण का काम भी प्रदेश के अंदर किया है। महोदय, परिणाम क्या है? परिणाम है, अगर 16 की तुलना में 25 में हम तुलना करें तो डकैती में 94% की कमी आई है। सुपाल जी, 94% की कमी आई है डकैती में। लूट में 82% की कमी आई है। हत्या में 47% की कमी आई है। फिरौती हेतु अपहरण 50% की कमी आई है। दहेज हत्या में 16% की कमी आई है और बलात्कार की घटनाओं में 50% की कमियां आई हैं। प्रदेश में 17 में जो 4 फॉरेंसिक लैब थी, आज बढ़कर के 12 हुई हैं। योगी आदित्यनाथ के शासन में उनके सशक्त नेतृत्व और अटूट समर्पण ने उन्हें उत्तर प्रदेश के मसीहा की उपाधि दिलाई। ये पहचान मुख्यमंत्री के रूप में उनके प्रभाव और शक्ति को दर्शाती है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन और संगठित अपराध पर नकेल कसने जैसे उनके दृढ़ कार्यों ने एक शक्तिशाली और निर्णायक नेता के रूप में उनकी छवि को और अधिक सुदृढ़ किया है। विकास की राह में सड़कों के जाल, शहरों के सौंदर्यीकरण, सनातन प्रतीक स्थलों के जीर्णोद्वार और बेहतर एयरपोर्ट निर्माण में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। नेशनल हाईवे की जो नेटवर्किंग थी वह भी 12,000 से कम थी। 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, 2 आंशिक।
औद्योगिक दृष्टि से कनेक्टिविटी की, इसके विस्तार की कोई भी नीति नहीं थी। और 2017 से 25 के बीच जल की भी, थल की भी और नभ की भी बेहतरीन कनेक्टिविटी आज आप देख सकते हैं। प्रदेश के अंदर हम लोग 22 एक्सप्रेस वे पे काम कर रहे हैं। आपके जो सज्जन बोल रहे थे कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे देश का गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच, और वे सदस्य मेरठ से ही आते हैं। उनको मेरठ की विरासत पर भी, भारत माता के महान सपूत, महान क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल की विरासत पर भी गौरव की अनुभूति नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल प्रदेश की जनता के बीच बल्कि देश भर के लोगों में एक खास जगह बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां योगी को यूपी के लिए उपयोगी बताया, वहीं प्रदेश की जनता ने उन्हें लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर उनकी लोकप्रियता की मुहर लगाई। योगी की सियासत ने कई बड़े धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया। शायद इसी कारण विपक्षी खेमे में अक्सर सियासी हलचल देखने को मिलती है। उधर समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर दी, तो समाजवादी पार्टी को मानो तीखी मिर्ची लग गई। पार्टी ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। पहले सुनिए सपा विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ में क्या कहा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही मतलब पीड़ित परिवार, जितने भी प्रयागराज नहीं उत्तर प्रदेश में जितने भी अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के लोग थे, पूजा पाल के साथ साथ उन सभी परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय दिलाने का काम किया। मैं वनडे से बोल रही हूँ, जब मैं पार्टी में थी तब भी मुझे तो आज निकाला गया। देखिए, जब सही होगा तो सही बोला ही जाएगा। राजनीति मैंने बाद में किया, विधायक मैं बाद में बनी। पहले मैं एक पीड़ित महिला थी और मैं पत्नी थी। और राजू पाल जी कह के नहीं गए थे कि मेरे मरने के बाद तुम विधायक बनना है और तुम मेरे लिए लड़ना, या मेरे पिताजी ने नहीं कहा था कि पूजा पाल तुम जा करके विधायकी लड़ना और अपना जो भी हो आपने सोचा बदला लेने का काम करना। ये मैंने क्योंकि जिस तरह से घटना हम लोग के साथ हुई थी उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं किए। ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष के किसी विधायक ने मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की हो। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर पार्टी छोड़ चुके हैं। विकसित यूपी के विजन और मिशन को साकार करने में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाई है। साथ ही वो पूर्ववर्ती सरकारों के कारनामों को उजागर करने से भी नहीं चूकते हैं। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है। आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों को फुर्सत थी भी नहीं, ना आपका विजन था, क्योंकि आप लोगों के ज्यादातर के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और कुछ लोग उससे ऊपर उठ चुके हैं। इसलिए उसमें आप लोगों की सोच नहीं थी, करना भी नहीं चाहते थे, विजन भी नहीं था, क्योंकि स्वयं तक सीमित थे। आपका जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ना, वो आपको अपने स्वयं के परिवार से बाहर नहीं सोचने देती। मैं खाऊं, मैं पीऊं, लेकिन बाकी लोग भूखों रहें, इसमें आपको मजा आता था। लेकिन हमारी सरकार ये करने जा रही है। हम लोगों ने जब पूरी रिपोर्ट ली, तमाम अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर के रिपोर्ट ली, तो पता लगा कि प्रदेश के अंदर एक उम्र से नीचे के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें खून की कमी है, जिनमें तमाम अन्य पोषक तत्वों की कमी है, वे कुपोषण के शिकार हैं। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे योगी आदित्यनाथ प्रदेश में त्याग और कर्तव्य परायणता की अनूठी मिसाल बन चुके हैं। ऐसा है कि विकसित उत्तर प्रदेश को गढ़ने वाले माननीय योगी आदित्यनाथ जी का नाम बकवास जितनी जल्दी बंद हो जाएगी उतनी जल्दी विकास शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। वास्तव में योगी नाम विकास का, योगी सरकार की 2 प्राथमिकताएं, विकास और सुरक्षा। व्यक्ति सुरक्षित होगा, सड़क पर चलने वाला व्यक्ति सुरक्षित, घर में रहने वाला व्यक्ति सुरक्षित, खेत में काम करने वाला व्यक्ति सुरक्षित,
व्यापार करने वाला व्यक्ति सुरक्षित। तो जो व्यक्ति सुरक्षित होगा तो विकास तो हो ही जाएगा। योगी सरकार की दोनों प्राथमिकताएं विकास और सुरक्षा की बेहतर है। वहाँ विपक्ष का काम वास्तव में बकवास करने का ही है। योगी नाम विकास का, सुरक्षा का, योगी है तो यकीन है। गेरुआ पहचान है अग्नि शुद्धि और अधिकारों के जन कल्याण के लिए विवेकपूर्ण प्रयोग की, क्योंकि एक सन्यासी की सोच से बदल रहा है उत्तर प्रदेश। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।